स्टार्टिंग टू एंड तक सारा फ्लो बता दिया है, पर कोड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा टाइम लिया था क्योंकि के पहले जब छुट्टियाँ थी तब मैंने स्टार्ट किया था। यू मेक श्योर कि 1 से 2 फीचर्स अकेंडली तुमने AI से प्रोजेक्ट बनवाया, तुम बिना टेस्टिंग के चले गए। तो उसे लगता था सब कुछ ओपन विथ लाइव सर्वर चलता है, बट तुम सोच रहे हो कि हम डिप्लॉय करें, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें फिक्स करना होता है। बैक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बैकएंड की बैकएंड कैसे चलता है, हमारे पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मैंने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई है, बिल्ड द प्रोजेक्ट हाउ टू टेक। Hello everyone, welcome to the another episode of Engineering पे चर्चा। Today is also a story time video like how I build my project. So if you are the someone who are confusing about how to build the project, how to take the ideas, उसके बाद भी project में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। You are तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है बट तुम आगे नहीं जा पा रहे एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें मैं अपने ऊपर रिलेट करके तुम्हें बताऊंगी कि हाउ आई बिल्ड माई प्रोजेक्ट एंड तुम कैसे बना सकते हो, बिकॉज मैंने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई है। तो आई नो द फ्लो, आई नो द प्रोसेस। और बहुत चीज़ें ऐसे भी होती है तुम बाय बिल्डिंग द प्रोजेक्ट सीखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ें प्रोजेक्ट बनाने के शुरू में ही पता होनी चाहिए कि या ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है। नहीं, बहुत चीज़ें ऐसे होती है जब तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो तब तुम्हें समझ में आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशंस लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो व्हेन आई वॉज इन माई थर्ड ईयर के पहले जब छुट्टियाँ थी तब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना HTML एंड CSS फ्रंट एंड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे और एज ए प्रूफ रेज्यूमे में तुम्हें अपने हमारे प्रोजेक्ट्स डालने पड़ते हैं। तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत फ्रंट एंड वगैरह सीखी एंड बेसिकली मैंने सिर्फ फ्रंट एंड ही सीखी थी। तो आई डोंट नो अबाउट द बैक एंड एंड एवरीथिंग। मुझे बस लगता था सब कुछ ओपन विथ लाइव सर्वर चलता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो थर्ड ईयर में हमारा इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट था। आइडिया मेरे को भी आया था बट दैट आइडिया इज़ ऑल्सो एग्जिस्टिंग, तो उसको बनाकर कुछ फ़ायदा नहीं था। और एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमेशा हर कोई बोलेगा कि तुम्हारा जो आइडिया है तुम यूनिक बनाओ, तुम यूनिक होना चाहिए, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो। बट अभी के टाइम पर हर एक आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट करता है एंड तुम्हारा फोकस उस पर क्या होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, तुम ध्यान में रखो। यूनिकनेस के पीछे मतलब तुम किस पॉइंट तक यूनिक सोचोगे अपना आइडिया। तुम कुछ भी आइडिया सोचो, मे बी वो किसी ने बिल्ड कर रखा हो, मार्केट में एग्जिस्ट होगा। तो यूनिकनेस के पीछे भागने से बेटर है कि जो आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसी में तुम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इज ऑल्सो यूनिकनेस। ओके, जैसे कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं एकदम एक्यूरेट चीज़ तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। वेबसाइट है वो तुम्हें तुम्हारा रेज्यूमे ले लो, सपोज रेज्यूमे कि रेज्यूमे ATS स्कोर चेक करके बता रही है, बट वो रेज्यूमे ATS स्कोर किस बेसिस पे चेक करके बता रही है, उसका अपना एक क्राइटेरिया। बट जो भी कंपनीज होती है उसका अपना अलग क्राइटेरिया रहता है। तो तुम कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कंपनी का एंड तुम्हारा जो रेज्यूमे है उनको आपस में टेलर करे। ये भी ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट करता है, सारे आइडिया एग्जिस्ट करते हैं। तुम किस हद तक यूनिकनेस सोचोगे, तो यही चीज़ मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूँगी। और उस टाइम पर भी मेरे को जो आइडिया आया था मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो हमने वो आइडिया कीप नहीं किया था बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बना था एंड मेरा जो आइडिया था वो थोड़ा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन वाली साइड था, थोड़ा शॉपिंग वाली साइड। तो हाँ, वो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो अपना जो आइडिया है ना वो तुम ऑलरेडी हो एग्जिस्ट, बट उसमें तुम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और क्या तुम ला सकते हो, वो चीज़ें तुम्हें सोचना है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और इसको मैं अपने से भी मैंने तुम्हें रिलेट करके बता दिया कि हाउ आई बिल्ड माई प्रोजेक्ट। तो उससे पहले तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम्हें एक आइडिया सोचना है एंड तुमने सुना है कि आइडिया हमेशा यूनिक होना चाहिए, बट तुम किस पॉइंट तक यूनिक सोचोगे। अगर तुम कोई आइडिया यूनिक ले पा रहे हो दैट्स वेल एंड गुड, बट मोस्ट ऑफ द आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मार्केट में आइडिया एग्जिस्ट करते हैं उसको तुम और बेटर बनाओ। तो दिस इज़ ऑल्सो यूनिकनेस, तो ये चीज़ तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। तो ऐसा था कि हमारा थर्ड ईयर वाला प्रोजेक्ट था एंड वी डिस्कस द आइडिया विथ आवर मेंटर, विथ आवर टीममेट्स। एवरीथिंग हमें पता था हमें क्या क्या करना है एंड हमने कुछ पॉइंट्स आइडिया तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या बनाना है। अब उसके अंदर तुम्हारे पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में तुम MVP बनाओ एंड तुम उसमें क्या एनहेंसमेंट कर सकते हो आगे, और
वो तुम बाद में ऐड कर सकते हो। तो MVP इज़ लाइक ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो एकदम स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है मार्केट में, और उसके बाद तुम्हें क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड करना है, देन यू कैन ऐड दैट फीचर्स। तो हमारा FI कुछ था, हमने 1-2 फीचर्स लिए थे, देन उसके बाद हमने हमारे मेंटर से डिस्कस किया था एंड मेंटर ने फिर कुछ और फीचर सजेस्ट करे तो हमने वो चीज़ें ऐड करी। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट की मेक श्योर कि तुम्हारे जो फीचर्स है वो हो उसमें लाइक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी अगर तुम बना रहे हो, MVP भी तुम अगर बना रहे हो, तो यू मेक श्योर कि 1 से 2 फीचर्स अच्छे खासे उसमें हो, और एनहेंसमेंट के लिए तुम बोल सको कि PPT में या किसी भी चीज़ में तुम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि यहाँ ये चीज़ को ऐड करके हम हमारी वेबसाइट में या हम हमारे ऐप में कोई भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें तुम क्या एनहेंसमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2, मेक श्योर तुम्हारा जो MVP है वो अच्छा हो, एंड सेकेंडली तुम्हारे पास एनहेंसमेंट के लिए और आइडियाज़ हो कि इन फ्यूचर हम ये वाले फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में या हमारी वेबसाइट में हमारे ऐप में ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज़ मेक श्योर तुम्हारा जो टेक स्टैक है वो ऐसा हो कि जिसमें तुम्हें भी लर्निंग मिले एंड ऑल्सो यू नो अबाउट दैट टेक स्टैक। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के लिए तुम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड ये तुम्हें आता है एंड तुम लाइक गो विद द AI के साथ तुम डिस्कस कर सकते हो एवरीथिंग, बट डोंट ट्रस्ट द AI ब्लाइंडली। ओके, यू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट, यू नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि लाइक तुमने AI को बोल दिया, AI बना के दे दिया तुम दे दो, बिकॉज AI मेक मिस्टेक्स, और बीच बीच में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जब फ्रंट एंड बैक एंड करेक्शन करता है। मैं आगे आऊँगी उस चीज़ पर, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा तुम्हें। तो या टेक स्टैक, हाँ मैं ये चीज़ बताई थी, यू नो अबाउट द HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, बट तुम्हें AI बोल रहा है कि तुम रिएक्ट पे करो एंड यू डोंट नो अबाउट रिएक्ट, कुछ भी तुम्हें नहीं पता है तो तुम नॉट गो विद द रिएक्ट, तुम अपने टेक स्टैक पर रहो। इफ़ नीडेड देन यू कैन ऐड लेटर रिएक्ट इन योर प्रोजेक्ट। ओके, सो ये तुम रखो, टेक स्टैक पहले से ही श्योर कर लो कि तुम्हें फ्रंट एंड में क्या रखना है, बैक एंड में क्या रखना है, डेटाबेस में क्या रखना है, एंड तुम्हारे और भी कुछ OpenCV रिलेटेड तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंप्यूटर विजन है या कुछ भी है, एवरीथिंग तुम टेक स्टैक पहले से ही डिसाइड करो। ऐसा नहीं है कि तुम टेक स्टैक बाद में डिसाइड करो। तुमने लाइक बैक एंड के लिए तुमने पहले फास्ट API ले लिया बट नाउ यू आर गो विद द मॉन, तो ऐसा नहीं होता है। एक टेक स्टैक तुम्हें पहले डिसाइड करना है, एवरीथिंग अबाउट द फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस या और भी क्या टेक स्टैक तुम अपने वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो उन सब के लिए। तो ये चीज़ें हमने पहले डिसाइड करी थी। वी आर लाइक ऐसा हमने करा था कि क्या हमें मॉन की तरफ जाना चाहिए, पाइथन की तरफ जाना चाहिए। वी आर गो विद द पाइथन एंड जेंगो वी आर यूजिंग इन आवर बैक एंड। तो ये सब था हमारा, मतलब मैं हर एक पॉइंट को तुम्हें अपने से रिलेट करके बता रही हूँ। एंड तुमने ये सब कर लिया तो तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी, बट अगर तुम्हें नॉलेज नहीं आ रही है तो तुम जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे ना वैसे वैसे तुम्हें आती जाएगी। जब फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पर लगेगा कि यार क्या थी मैं, या क्या मुझे कुछ भी नहीं पता था 3rd ईयर में आके भी, बट हाँ ये एक पॉइंट था कि जैसे मैंने तुम्हें बताया 3rd ईयर के पहले मैंने अपनी वो पढ़ी थी HTML, CSS वगैरह, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बैकएंड की बैकएंड कैसे चलता है। तो जब हमारी टीम में जब हम बैकएंड पे प्रोसेस कर रहे थे कि हमारा बैकएंड चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हम लोग उस पर कर रहे थे टर्मिनल पे, बट आई डोंट नो अबाउट द टर्मिनल कि अगर तुम टर्मिनल में कमांड दोगे तो टर्मिनल में बैकएंड चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके बारे में आएगा। तो मैं जस्ट वो ओपन विथ लाइव सर्वर का एक ऐसा वाला जो पॉइंट होता है VS कोड में, उसको क्लिक करके बोल रही थी कि इसको चेक करो ना, इसको चेक करो ना, इसमें नहीं चल रहा था। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें फिक्स करना होता है बैकएंड के लिए एंड ये सब, तो वो चीज़ें ना तुम्हें टाइम टू टाइम पता चलती जाएगी। लाइक तुम सोचो 3rd ईयर में मुझे कुछ भी नहीं पता था एंड विद द एंड ऑफ माई 4th ईयर मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करके लॉन्च कर दी है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने धीरे धीरे सीखा है। तो ऐसे ही तुम धीरे धीरे थ्रू आउट द प्रोसेस ही सीखोगे। उसके बाद ये सब चीज़ें तुम फिक्स हो गई, नाउ गो विथ अ कोड अगर तुम खुद से लिख रहे हो वेल एंड गुड है। अगर तुम कोड AI से लिखवा रहे हो तो मेक श्योर यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स कि ये सिंटैक्स सही है, सिंटैक्स गलत है, नहीं। जो फंक्शन नेम ले रहा है, जो कुछ ले रहा है, जो फाइल AI तुमसे बनवा रहा है, तो यू नो अबाउट दैट कि इस फाइल में मेरी ये चीज़ चल रही है, इस फाइल में ये चीज़ चल रही है, इस फंक्शन से ये परफॉर्म हो रहा है, इस फंक्शन से ये परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक डोंट ट्रस्ट द AI ब्लाइंडली, यूज़ द AI, क्योंकि इंडस्ट्री में भी AI का यूज़ होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोड सब लोग खुद से लिखते हैं AI के आने के बाद, बट हाँ मेक श्योर यू आर नॉट ट्रस्टिंग AI ब्लाइंडली। हर पाइपलाइन, हर आर्किटेक्चर जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का है, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। अब मैं तुम्हें यहाँ तक बता दिया कि अब तुमने कोड भी लिख लिया, अब तुमने सब कुछ कर लिया, और या
अब कोड तुम्हारा हो गया, तुम्हारी वेबसाइट, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है लोकल पे। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिप्लॉयमेंट की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है तो आई नो समथिंग अबाउट द डिप्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अगर तुम अपने प्रोजेक्ट बनाकर तुम सोच रहे हो कि हम लाइक डिप्लॉय करें, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड टू डिप्लॉय द प्रोजेक्ट। तो ये सब हो गया है, टेक स्टैक हो गया, ये सब हो गया। तो ऐसा ही हमने करा था, कोडिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि हमने पहले बैकएंड बिल्ड करा एंड देन बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करा। हाँ, ये चीज़ मुझे तुम्हें बतानी थी अबाउट द फ्रंट एंड एंड बैकएंड कनेक्शन। तो सबसे पहले ना मैंने अपनी वेबसाइट में सबसे पहले बैकएंड को टेस्ट करा, बैकएंड बनाया था, बैकएंड प्रॉपर्ली हर एक फीचर चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करा था। तो ये सब ऐसे मैंने प्रोजेक्ट का करा था एंड आई ऑल्सो प्रिफर दिस फ्लो, क्योंकि फ्रंट एंड तुम बना लो फिर बैक एंड, वैसे तो तुम वो भी कर सकते हो, बट आई प्रिफर दैट फ्लो कि पहले तुम बैक एंड बना लो एंड देन फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट कर लो, एंड उसके बाद तुम्हें पता चलता रहेगा कि ये फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बैक एंड अगर पूरा वर्क कर रहा है तो तुम्हारी जो दिक्कत है वो कहीं ऑथेंटिकेशन में है या फ्रंट एंड साइड ही रहेगी, अगर तुम्हारा बैक एंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो एआई में भी लाइक कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी चैट बहुत ज़्यादा चल जाएगी, तो जो एआई है वो हिस्ट्री भूल जाएगा कि उसने पहले क्या कोड दिया है। जो तुम्हारा ऐसे कोड में कुछ चीज़ें मिसमैच होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट ना हुआ हो। तो वो सब चीज़ें भी तुम्हें ध्यान में रखनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डोंट ट्रस्ट द एआई ब्लाइंडली। तुमने एआई से प्रोजेक्ट बनवाया, तुम बिना टेस्टिंग के चले गए। टेस्टिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर द डिप्लॉयमेंट। तो यही मैंने तुम्हें बैकिंग फ्रंट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाली चीज़ बता दी। तुम्हें हर एक फीचर को लोकल पे टेस्ट करना है कि वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, एंड इसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद भी तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। तो टेस्टिंग भी कई टाइप की होती है, तुमने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आएगी तुम्हारे इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके मेरा एक सब्जेक्ट है जिसमें हमने टेस्टिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था। टेस्टिंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। अब टेस्टिंग तुमने लाइक स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ कर लिया, मैंने भी ऐसे ही करा है। मेरे थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट के टाइम पर कोड वाला पार्ट बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बिकॉज हम लोगों को उसमें कुछ लाइक मैसेजेस टाइप भी करना था, क्योंकि कॉलेज रिलेटेड वेबसाइट थी। तो वी वर मेकिंग अ ब्रिज टाइप सिस्टम टू कनेक्ट द कॉलेज पीपल। ऑल्दो वो अभी डिप्लॉय नहीं है, शायद डिप्लॉय हो चुकी है बट ऐसा पब्लिकली लॉन्च नहीं है। बट हाँ, हमने हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करा था, तो उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूँ। अब डिप्लॉय करने से पहले भी तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, तुमने टेस्टिंग कर ली बट यू आर टेस्टिंग लोकल इन योर लैपटॉप। अब तुम्हें उस वेबसाइट को अगर तुम डिप्लॉय कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फ़ोन में भी जो प्रोजेक्ट या जो वेबसाइट है वो अच्छी दिखे, तो तुम्हें टेस्टिंग तुम लैपटॉप पे कर लिया। अब उसके बाद या फिर उससे पहले, टेस्टिंग के पहले या टेस्टिंग के बाद तुम कभी भी कर सकते हो, तुम्हें अपनी वेबसाइट को फ़ोन फ्रेंडली एंड टैब फ्रेंडली लाइक इस तरीके से तुम्हें अपनी वेबसाइट को रखना है कि वो हर एक एंगल पे, किसी भी एंगल या किसी भी साइज़ वाला जो तुम्हारा लाइक स्मार्ट डिवाइस है, लाइक फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, या फिर डिफरेंट साइज़ के फ़ोन वगैरह हो गए, उसमें तुम्हारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा सही दिखे। तो उसके लिए तुम्हें ना अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली एंड वो सब बनाना होगा। तो वो चीज़ें तुम लाइक मीडिया टाइप एक वर्ड होता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड राइट नाउ, बट मीडिया टाइप एक वर्ड होता है, उससे तुम्हें उसको तुम्हें अपने फ्रंट एंड में ऐड करके अपनी वेबसाइट को परफेक्ट बनाना होगा फॉर एवरी डिवाइसेस। तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम अगेन टेस्ट कर सकते हो लोकल पे एडजस्ट करके, इंस्पेक्ट पे जाकर कि हाँ इस पर भी जैसे जैसे तुम प्रेफर कर रहे हो कि तुम्हारी वेबसाइट शो होनी चाहिए हर एक डिवाइस पे, वैसी शो हो रही है नहीं हो रही, तो उस अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने करी थी आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद जब हमने उसको हमारे फ़ोन पर खोला तो वो थोड़ी अच्छी सी नहीं दिख रही थी, तो हमने फिर डिप्लॉयमेंट के बाद अगेन उसको करा एंड देन अगेन कोड को डिप्लॉय करा। अब यहाँ पर मैं एक तुम्हें चीज़ बता देती हूँ एडिशनली, जो मैंने अपनी वेबसाइट में करी है अभी रिसेंटली। ऐसा लाइक मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए अभी तक डिप्लॉय नहीं करा है, जो मैंने खुद से बनाया एंड एवरीथिंग से बनाया वो, और जो कॉलेज प्रोजेक्ट था उसमें भी किसी अदर टीम मेंबर का काम था जो डिप्लॉय द प्रोजेक्ट, बट मैंने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करा है तो आई नो अबाउट दिस। डिप्लॉय के लिए भी ना तुम्हारा जो फ्रंट एंड है वो अलग जगह डिप्लॉय होता है, तुम्हारा जो बैक एंड है वो अलग जगह डिप्लॉय होता है। फ्रंट एंड तुम डिप्लॉय कर सकते हो नेटलीफाई, वर्सल, या ऐसे मेन तो ये दो है, नेटलीफाई और वर्सल। तुम किसी पर भी अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय कर सकते हो। एंड फॉर द बैक एंड देयर इज़ अ रेंडर एंड रेलवे, तुम उन दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो अदर भी होंगे बैक एंड या फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने
करने के लिए, बट द मोस्ट पॉपुलर इज दिस 4, 2 फॉर द फ्रंट एंड 2 फॉर द बैक एंड। अब डिप्लॉय करने से पहले तुम अपने कोड को गिटहब पे पुश करना होगा एंड मेक श्योर तुम अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको तुम गिटहब पर पब्लिक रखो और गिटहब की अपनी जो प्रोफाइल है वो तुम रेज्यूमे में डालो, क्योंकि इट लाइक रिक्रूटर जब अगर तुम ऑफ कैंपस पे अप्लाई कर रहे हो तो रिक्रूटर अगर तुम्हारी प्रोफाइल देख रहा है तो वो गिटहब पे जाकर देखे एंड ही और शी कैन वेरीफाई कि तुमने जो प्रोजेक्ट रेज्यूमे में लिख रखा है वो गिटहब पर एक्चुअली है या नहीं है, तो उससे एक प्रूफ ऑफ वर्क मिलता है। तुमने हाँ प्रोजेक्ट कर रखा है, तुमने जो भी अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस हो उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है वो सब तुम गिटहब पर पुश करके रखो। हाँ, तो इसके बाद अगेन डिप्लॉय अगर तुम कर रहे हो तो डिप्लॉय से पहले अपना प्रोजेक्ट गिटहब पर पुश करो एंड देन तुम उसके बाद अपना गिटहब वाला कोड ले जाके फ्रंट एंड में कर दो, बैक एंड में कर दो। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे इसमें कुछ डेटाबेस रिलेटेड है, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ डेटाबेस रिलेटेड है तो मेक श्योर कि डिप्लॉय के बाद तुम्हारा डेटा उड़ नहीं जा रहा है, वो सब चीज़ें। अब इसके बाद एक चीज़ आती है डोमेन। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर तुम डोमेन नहीं लेते हो तो वर्फल या नेटलीफाई वाली चीज़ तुम्हारी वेबसाइट पर आती रहती है, बट तुम्हारी वेबसाइट अब पब्लिक हो जाएगी तो तुम्हें लाइक ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी वेबसाइट तुम टाइप कर रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट का अगर तुम नेम सर्च कर रहे हो तो वो कहीं खुलेगी नहीं, वो खुल जाएगी, बट अगर तुम्हें लाइक वर्फल नेटलीफाई ये अलग ऐप का सब डोमेन हटाना है तो तुम्हें डोमेन परचेज करना पड़ता है। तो दिस इज़ द होल अबाउट हाउ आई बिल्ड द प्रोजेक्ट, हाउ आई बिल्ड द वेबसाइट, और क्या क्या चीज़ें होता है। मैं ज़्यादा चीज़ें अपनी वेबसाइट के बारे में नहीं बता सकती, तो मैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ की क्या टैग मैंने यूज़ किया है, क्या कैसे मैंने यूज़ किया है, बट मैंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट से रिलेट करके तुम्हें स्टार्टिंग टू एंड तक सारा फ्लो बता दिया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो स्टोरी टाइम। मैंने कुछ मैंने मेनली पॉइंट्स अपने खुद से रिलेट करके भी तुम लोगों को बता दिए। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो कर लो फॉर मोर सच एपिसोड्स। एवरी ऑल्टरनेट डेज या वीक में 1 या 2 एपिसोड तो मैं डाल ही देती हूँ। इफ़ यू आर इन इंजीनियरिंग एंड तुम्हें कुछ और टॉपिक आ रहा है कि जिस पे तुम्हें डाउट हो और मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो डू कॉमेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग। तो या दिस इज फॉर द वीडियो।